गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है परिस्थिति तथा भूमिका, इन इंग्लिश स्टेटस एंड रोल। परिस्थिति यानी कि स्टेटस। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति व्यक्ति की पहचान है या समाज में व्यक्ति का पद है, वो परिस्थिति कहलाती है। परिस्थिति में यदि किसी प्रकार का कार्य शामिल नहीं है तो सिर्फ वो परिस्थिति कहलाएगी। जैसे पुत्र समाज में एक पद है या व्यक्ति की एक पहचान है, लेकिन वो पुत्र के रूप में कार्य नहीं करता, माता पिता की सेवा नहीं करता, तो उसकी परिस्थिति जो है वो पुत्र कहलाएगी, लेकिन भूमिका जो है वो पुत्र नहीं कहलाएगी। तो भूमिका क्या होती है? समाज में व्यक्ति का जो पद है, उस पद के अनुरूप व्यक्ति जो है उसका निर्वहन करता है, तो उसका निर्वहन करना जो है वो भूमिका कहलाता है। यदि वो माता पिता की सेवा करता है तो उसकी भूमिका क्या होगी? पुत्र होगी। और यदि माता पिता की सेवा नहीं करता तो उसकी भूमिका क्या होगी? कुछ नहीं, उसकी परिस्थिति सिर्फ पुत्र होगी। तो हम परिस्थिति और भूमिका पर एक नजर डालते हैं। लेपियर के अनुसार सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज के रूप में प्राप्त करता है। तो लेपियर ने क्या बताया कि सामाजिक परिस्थिति जो है एक प्रकार का पद है जो व्यक्ति समाज में या समाज द्वारा प्राप्त करता है। परिस्थिति जो है दो प्रकार की होती है। पहला प्रदत्त और दूसरा अर्जित। यानी कि व्यक्ति को जो जन्म से प्राप्त है वो परिस्थिति प्रदत्त कहलाती है। जैसे पुत्र जो है वो परिस्थिति एक व्यक्ति के है, लेकिन वो जन्म से प्राप्त है। और जो व्यक्ति अर्जित करता है, जैसे पति जन्म से नहीं बनता, उसके लिए विवाह करना पड़ता है। तो पति की परिस्थिति जो है वो अर्जित परिस्थिति कहलाएगी। तो कहने का मतलब ये कि प्रदत्त परिस्थिति वो है जो व्यक्ति को अपने जन्म से या अपने वंश से प्राप्त होती है, लेकिन अर्जित परिस्थिति वो होती है जो व्यक्ति को स्वयं के प्रयास से प्राप्त होती है। जैसे आप नेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी क्वालिफाइड है, तो ये अर्जित परिस्थिति है, न कि प्रदत्त परिस्थिति। अब लेते हैं भूमिका को। लिंटन ने बताया कि कोई भी भूमिका जो है परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, यानी कि परिस्थिति के अनुरूप कार्य करना भूमिका कहलाता है। तो इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, समाज में व्यक्ति का पद के अनुरूप कार्य करना भूमिका है। अब जिस तरह से
परिस्थिति जो है वो दो प्रकार की होती है, उसी तरह से भूमिका भी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक प्रदत्त और दूसरा अर्जित। प्रदत्त परिस्थिति में ब्राह्मण जो जन्म से है और वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है या पंडित का कार्य कर रहा है, तो ब्राह्मण जो है वो प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है। जबकि पंडित जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ लेकिन वो धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है और धर्म के कर्म कांड करता है, तो वो पंडित अर्जित भूमिका का उदाहरण है। तो ये थे परिस्थिति और भूमिका के बारे में संक्षिप्त से जानकारी। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं तुरंत प्रभाव से उसका जवाब दूंगा। अच्छा, परिस्थिति और भूमिका के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक में से सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कोटेशन ही पूछे जाएंगे कि ये कोटेशन जो है किसका है, या एग्जाम्पल देके, जैसे ब्राह्मण भूमिका है, कौन सी भूमिका है, ये अर्जित भूमिका है। पंडित भूमिका है, ये कौन सी भूमिका है। मेरे कहने का मतलब ब्राह्मण भूमिका है, ये कौन सी भूमिका है, ये प्रदत्त भूमिका है। और पंडित भूमिका है, ये कौन सी भूमिका है, ये अर्जित भूमिका है। तो क्वेश्चन इसमें से काफी घुमा के और कोटेशन किसका है ये पूछा जाएगा, नॉर्मल नहीं पूछा जाएगा कि भूमिका क्या होती है या परिस्थिति क्या होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।